Visible? Yes, sir. Okay. So हम लोग खत्म किए थे आपका क्या स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल तक. That is from simplest protocol, then stop and wait protocol, and then after we had studied sliding window protocol. सबका अपना अपना प्रसंग है क्यों stop and wait से better है sliding window, because it was utilizing the bandwidth and it was filling the link more efficiently. क्योंकि link अगर fill नहीं होता है तो वो हमारा एक loss है. And for that we were using, उसी के लिए हम लोग sliding window protocol use कर रहे थे, and we studied it about what are the features and how it works. और उसके बाद एक जो बात आता है that is कि sliding window protocol का अगर हम बात करें, that is when the data frame is being sent, जब उस फ्रेम को सेंड किया जाता है तो एक गलत फ्रेम, जब तक सही फ्रेम उसको नहीं आ जाता है तब तक उसको पुराने सारे फ्रेम्स को, दैट इज द होल सेट ऑफ द फ्रेम्स फ्रॉम द प्रीवियस, उसको फिर से वापस सेंड करना पड़ता है. दैट इज द जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट, जो सक्सेसफुल जो फ्रेम सेंड हुआ है, जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट प्रॉपर्ली रिसीव नहीं हो जाता है तब तक उसको पीछे का सारा फ्रेम भेजना पड़ता है. दैट इज वाई here frame 1, frame 2 and frame 3 was sent. और जब once the acknowledgement is received and it is a cumulative acknowledgement process, उसके जरिए वो चूंकि AC के 3 पहुंचा है तो अब विंडो जो है पूरी तरह से स्लाइड करता है and the next window is from 4 to this, that is from 2. so विंडो तभी स्लाइड करेगा, कहने का मतलब है जब एक्नॉलेजमेंट पहुंचेगा, और एक्नॉलेजमेंट जो होगा वो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट होगा. दैट इज इट मे बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ several received frames that belongs to the window, that belongs to the sliding window. In the receiver side we were having only one receiving, that is a receiving window of the size of one frame. एक frame का window size का receiver का window हमारे पास था, और जबकि sender जो है वो एक बड़ा window size रख रहा था. क्यों रख रहा था? ताकि हम लिंक को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम हम उसको एंगेज रख सके, उसको फिलअप कर सके. सो द होल वर्किंग ऑफ द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज बेसिकली फोकस्ड ऑन टू इम्प्रोवाइज ऑन द बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट. बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट जो किसी मीडियम के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये कॉन्सेप्ट, उस पर हम लोग कम्युनिकेशन को एफिशिएंट करने के लिए वो एक विंडो सेट को वो बनाया था. लेकिन इसमें एक दिक्कत यही है कि अगर रिसीवर जब तक सही फ्रेम नहीं मिल जाता है, फॉर एग्जांपल अगर उसको 2 फ्रेम चाहिए तो 2 फ्रेम उसको भेजना है, तब तक रिसीवर आगे नहीं बढ़ता था. दैट इज रिसीविंग विंडो अपग्रेड नहीं होता. सो उसको सारा फ्रेम वापस, दैट इज रिसेंडिंग ऑफ द होल सेट ऑफ फ्रेम्स, as long as the receiver is not getting the intended frame. रिसीवर को जो फ्रेम चाहिए अगर वो फ्रेम नहीं मिला है तो कुछ भी वो फ्रेम भेजते रहे, ठीक है, हम बैंडविड्थ को तो फिलअप कर रहे हैं, लेकिन रिसीवर जो है उसको डिस्कार्ड करेगा, क्योंकि उसको जो फ्रेम चाहिए उस वही फ्रेम उसको वापस भेजना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली इट वाज रिजल्टिंग कि मुझे सारा विंडो फिर से भेजना पड़ रहा है. सो इन दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल कंटिन्यू. यही उसका ड्रॉबैक है कि क्यों ना हम ये करें कि हम कुछ जो फ्रेम मेरा नहीं है उसी को हम भेजें. दैट इज जो फ्रेम मेरा गलत ढंग से पहुंचा है उसी को हम भेजें. एंड फॉर दैट द कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव रिपीट ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट. दैट इज इट इज सिलेक्टिवली ये रिपीट करने के लिए कहता है. दैट इज क्या क्या पॉइंट्स है. सो लेट अस गो थ्रू द पॉइंट्स. तो गो बैक NRQ जो है स्लाइडिंग विंडो, दैट इज एन सेट ऑफ फ्रेम्स वापस भेजना पड़ रहा था. वो सिंपल था. रिसीवर साइड में हम लोग बहुत सिंपल प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे, एक ही विंडो साइज यूज कर रहे थे. उसका जो रिसीवर का एल्गोरिथम था बहुत सिंपल था, आइदर एक्सेप्ट और डिस्कार्ड, और जब तक मनचाहा फ्रेम नहीं मिल जाता तब तक वो डिस्कार्ड करता रहेगा. तो इससे क्या हुआ, रिसीवर का जो हमारा जो साइज है उसमें बफर देने की आवश्यकता नहीं रहा. मतलब रिसीवर डोंट नीड टू बॉदर फॉर द बफर. उसको कोई फ्रेम रखना नहीं है, बस एक फ्रेम उसको एट टाइम हैंडल करना है. अगर सही फ्रेम मिल जाता है तो एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं मिलता है तो रिजेक्ट करेगा. और तब तक वो एक्नॉलेजमेंट भेजते रहेगा कि हाँ सही फ्रेम मिला है तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और नहीं मिला है तो वो साइलेंट रहेगा, और उसका सेंटर का टाइम आउट से वो वापस सारा फ्रेम भेजेगा. सो हम लिंक को तो एंगेज कर रहे थे, लेकिन हमारा डिसेंडिंग ऑफ फ्रेम्स, मतलब अगर मेरा लिंक नॉइजी है, दैट इज
डेफिनेटली हमारा लिंक नॉइजी होता है, तो वहाँ पे जो है डैमेज का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे अगर बार बार अगर रिसीवर साइलेंट रह जाता है और टाइम आउट, सेंटर की तरफ टाइम आउट हो जाता है और वो पूरा विंडो सेट जो हो वो फिर से भेजने के लिए रिसेंडिंग में मोड में चला जाता है, देन एक ही कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारा जो बैंडविड्थ है, हम ओवर द टाइम हम लोग ज़्यादा समय तक जस्ट टू कंप्लीट अ सिंगल सेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ फ्रेम्स, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें बार बार बैंडविड्थ को एंगेज करना पड़ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो इफेक्टिव ट्रांसमिशन हो नहीं रहा है, एंड द इफेक्टिव ट्रांसमिशन इज स्लोइंग डाउन बिकॉज ये मानते हुए कि जो जो लिंक है हमारा, जो कम्युनिकेशन लिंक है वो नॉइजी है। सो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो फ्रेम मिसिंग है उसी फ्रेम को रखा जाए, उसी फ्रेम को मांगा जाए। तो इसके लिए रिसीवर में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। रिसीवर जो है सारा फ्रेम डिस्कार्ड कर रहा था, तो अब रिसीवर को जो फ्रेम आउट ऑफ ऑर्डर आ रहा है, जो डैमेज फ्रेम है, उसको रख, डैमेज फ्रेम तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो आउट ऑफ ऑर्डर जो फ्रेम आ रहा है, दैट इज अगर उसको चाहिए नंबर 2 फ्रेम लेकिन आ रहा है नंबर 3, ठीक है, नंबर 2 कहीं पे खराब हो गया है, करप्ट हो गया है, तो 3 भेज दिया है बिकॉज इट इज द सेंडर इज ट्राइंग टू फिल द लिंक। तो अगर 3 पहुंच रहा है, सो द रिसीवर शुड बी एबल टू कीप दैट फ्रेम। सो जो सिलेक्टेड डैमेज फ्रेम है सिर्फ वही मांगे, मतलब 2 अगर नहीं पहुंचा है तो 2 को ही वो मांगे, दैट इज सेंड 2 मिलना चाहिए था, नहीं मिला है। सो एक एक्नॉलेजमेंट सिस्टम को बेटर करना है, जो हिंट्स मिल रहा है हमें, एक्नॉलेजमेंट सिस्टम को हमें अपग्रेड करना है, रिसीवर साइड का जो प्रोसेसिंग सेट है उसको अपग्रेड करना है, और डैमेज्ड फ्रेम का ही एक्नॉलेजमेंट देना है कि जो फ्रेम हमें नहीं मिला है वही फ्रेम हमें चाहिए। दैट इज हमें ऑल टुगेदर यही समझ में आ रहा है कि रिसीवर साइड का जो प्रोसेसिंग है उसको थोड़ा अगर कम्प्लेक्स कर दे, उसके एल्गोरिथम को अगर थोड़ा कम्प्लेक्स कर दे, सो इट वुड बी मच मोर फ्लेक्सिबल इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉइजी लिंक। नॉइजी लिंक के संदर्भ में देखा जाए तो ये बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और वही फ्रेम्स आएंगे जो कि हमें जो कि मिसिंग है, जो रिसीवर को नहीं मिला है, उसी का रिक्वेस्ट रिसीवर भेजेगा। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, तो वो 2 सेट बनाया, ठीक है, सेंडर का एक सेट बनेगा और रिसीवर का एक सेट बनेगा, दोनों विंडो एक ही साइज का बनेगा। तो साइज कैसे डिसाइड होता था, तो हम लोग सीक्वेंस नंबर में कुछ बिट्स ऐड करते थे, कुछ बिट्स हम लोग ऐड करते थे जिस बिट से सीक्वेंस नंबर का सेट बनता था। So for example, if you are using m number of bits, then we will have 2 to the power m sequence numbers. So यहाँ पे जो विंडो साइज है उसको रखा गया है कि सेंडर का विंडो साइज जो होगा वो छोटा रखा जाए, that is 2 to the power m-1। और जो, तो एक तरह से देखा जाए तो जो हम जो विंडो साइज है वो हम लोग एक तरह से आधा कर रहे हैं, that is 50% of the available window that is prescribed from the sequence number बिट्स। जितना सीक्वेंस नंबर का बिट्स डिस्क्राइब कर रहा है कि हाँ भाई 2 to the power m विंडो बन सकता है, तो फ्रेम्स हम लोग भेज सकते हैं, तो उसका सिर्फ आधा लेना है, दैट इज 2 to the power m-1 विंडो साइज हमें चूज करना है। देन क्या होता है कि लेसर नंबर ऑफ फ्रेम्स मींस इट इज लेस एफिशिएंट इन बैंडविड्थ। अगर हम कम विंडो भेज रहे हैं, दैट इज स्मॉलर विंडो यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट में हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कंप्रोमाइज जो है कहीं ना कहीं कंपेंसेट हो रहा है, कहां से कि जो हमें डुप्लीकेट फ्रेम जो बार बार ट्रांसमिशन में जाना पड़ रहा था, कि अगर एक फ्रेम भी गलत चला गया तो बाकी सारा फ्रेम डिस्कार्ड हो रहा था। एक फ्रेम गलत गया लेकिन बाकी 4 फ्रेम चला गया, तो वो चारों फ्रेम का ट्रांसमिशन भी गया, फिर रिट्रांसमिशन में वापस उसको जाना पड़ रहा था। सो तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग जो था, मतलब बार बार एक ही कम्युनिकेशन को रिपीट करने का था, रिट्रांसमिशन, यहाँ पे हमको थोड़ा फायदा मिलता है, ठीक है, बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट में हमें कंप्रोमाइज मिलता है, लेकिन सक्सेसफुल डिलीवरी तो मेरा बढ़ रहा है, और जो फ्रेम सक्सेसफुली डिलीवर हो रहा है, दोस फ्रेम्स आर एक्सेप्टेड, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब वो काउंट हो रहा है। और उस केस में क्या था स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में, जहां पे वो फ्रेम काउंट ही नहीं हो रहा था। सो इन दिस केस दिस इज ए वी कैन कंपेंसेट दिस विद ए बाय द रिट्रांसमिशन की, रिट्रांसमिशन का जो फ्रेम है डुप्लीकेट फ्रेम्स का, उसका जो नंबर घट रहा है, इससे ये कंपेंसेट हो जाता है एक तरह से। सो द रिसीवर विंडो कैन रिसीव एज मेनी नंबर ऑफ फ्रेम्स एज दैट ऑफ द सेट ऑफ द विंडो साइज। तो जब तक विंडो साइज अलाउ कर रहा है कि जितना नंबर ऑफ फ्रेम्स आप भेज सकते हैं, as long as the window is giving you the permit, for example यहाँ 2 to the power m0 to 8 विंडो साइज है, तो यहाँ तक फ्रेम भेज सकते हैं। so as long as the window size is permitting, so वहां तक हम विंडो, रिसीवर विंडो उतना फ्रेम को ले सकता है। और आउट ऑफ ऑर्डर जो फ्रेम्स है, दैट इज विच एवर फ्रेम्स इज आउट ऑफ ऑर्डर, उसको वो रखेगा, उसको वो डिस्कार्ड नहीं करेगा, तब तक रखेगा जब तक
वो पूरा सेट जो है, फॉर एग्जांपल 3 मिलना था, मिला 4, 3 तो मिला ही नहीं, 5 भी नहीं मिला, 6 भी नहीं मिला, मिला 7, फिर 9 मिला, तो 4 7 9 को वो रख लिया। अब वो 3 के लिए वो बोलेगा कि हाँ 3 चाहिए था, 3 मिला नहीं है, तो वंस 3 आ जाएगा तो 3 को यहाँ पे वो जगह सही जगह पे सीक्वेंस वाइज उसको स्टोर करेगा। मतलब रिसीवर के पास कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि हर फ्रेम को वो मार्क करे उसके सीक्वेंस नंबर से, और हर फ्रेम का एंट्री को वो रजिस्टर करे। ठीक है, तो जो भी फ्रेम आ रहा है, दैट इज सक्सेसफुल डिलीवरी जिस फ्रेम का भी हो रहा है, उसको वो स्टोर करेगा, और तब तक उसको नेटवर्क लेयर पे फॉरवर्ड नहीं करेगा जब तक उसको पूरा सेट नहीं मिल जाता, दैट इज एक कॉन्सिक्यूटिव सेट ऑफ सीक्वेंस नंबर जब तक उसको नहीं बन जाता है। तो अगर 4 मिला हुआ है, 3 आ गया, 5 आ गया, तो 3 5 3 4 5 भेज देगा। 4 आ गया है, 5 आ गया है, 6 आ गया है, तो 3 भी आ गया है, तो 3 4 5 6 तक भेज देगा। तो जहां तक उसका सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है, वो सेट कंप्लीट हो जाता है, वहां जैसे ही वो कंप्लीट होगा वो उसको भेजेगा, दैट इज उसको वो रखेगा नहीं, क्योंकि उसको भी अपना बफर को खाली करना है, तभी क्योंकि उसका भी विंडो साइज जो है वो लिमिटेड है, और उसको बफर दिया गया है उस विंडो साइज के बेसिस पे। तो उससे ज्यादा अगर होगा तो ओवरवेलम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक फ्रेम ड्रॉपिंग होना शुरू हो जाएगा एट द रिसीवर साइड। सो डेफिनेटली बफर साइज जो है वो विंडो साइज के आसपास ही रखा है। विंडो साइज जो हम लोग डिसाइड जो करते हैं वो बफर साइज के आसपास ही रखते हैं। सो फ्रॉम दिस पॉइंट कि ये इसमें एक ही तब्दीली जो हमको, एक दो तब्दीली जो हमको वी कैन अंडरस्टैंड दैट द रिसीवर साइड हैज टू बी इम्प्रूव, द होल एल्गोरिथम ऑफ द रिसीवर साइड हैज टू बी improved, and with the change that the out of order frames are to be accepted, and it is to be kept as long as the required frames are received, and the whole set of frame in sequence number, in order of sequence number is being received. जैसे वो सेट बन जाता है, only then delivery to the network layer is being assured by the receiver data link protocol. तो ये एक बेसिक डिजाइन है, जो थॉट प्रोसेस है, जहां से सिलेक्टिव रिपीट ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट काम करता है। सो कैसे काम करता है? सो इसका डिजाइन में जब वो भेज रहा है, that is we are having a set of window, and this is the first and this is the next window, that is these 3 frames are to be sent, this is our window size. so sequence number, हर फ्रेम में उसका सीक्वेंस नंबर है डेटा फ्रेम में जो वो भेज रहा है। तो get data is the event that is collecting the data from the network layer. Send frame is the event that is sending the frame to the physical layer. From there onwards, a receiving system is being there in the receiver window, in the receiver side, which receives the frame. अगर रिसीव करेगा और उस पर स्टोर भी करेगा, तो अगर जो फ्रेम है वो सही उसके पास पहुंच जाता है, देन इट सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट फ्रेम, और एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करने के बाद वो अपना जो विंडो है उसको वो अपग्रेड करता है, जैसे कि हम लोग स्लाइडिंग विंडो में देखे थे। तो रिसीवर में जैसा सेंडर में जैसा था लगभग वैसा ही है। रिसीवर को हम लोग मूलतः जो है सिलेक्टिव में रिसीवर को हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, उसका होल प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, दैट इज जो फ्रेम उसके पास आ रहा है, वो एल्गोरिथम को हम लोग कंप्लीटली चेंज कर रहे हैं, ये मानते हुए कि जो है हमारा जो रिसीवर के पास एक बफर है जहाँ पे हम कुछ स्टोर कर सकते हैं। सो सेंडर के पास टाइम आउट है, रिसीवर के पास अभी भी टाइम आउट नहीं है, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट ओनली द सेंडर इज सेंडिंग द data frame, and the other node, that is node, if it is B A and this is B is not sending any data frame, it is only confirming the reception or non receiving of the data frame. तो वन साइडेड कम्युनिकेशन हम लोग लेके चल रहे हैं, दैट इज व्हाई नो टाइमर इज बीइंग हियर। सो हाउ इट वर्क्स, तो इसका कोड के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस में अगर जाएं, सो एक विंडो सेट होता है, दैट इज 2 to the power m-1 का, और SF दैट इज द फर्स्ट ऑफ द फ्रेम ऑफ द विंडो, एंड दिस इज द नेक्स्ट फ्रेम। सो जब तक ट्रू है, दैट इज व्हेन द data link layer is true, that is where it enters to the loop of the data link layer. So wait for the event. If any nothing, no data is coming from the upper layer, that is network layer of the sender side, so it will go for a sleep. If there is a data that is coming from the network layer of the sender side, then it will start making the window based on the SN and SF. So and if the SN and SF ऑलरेडी इज फिल्ड, दैट इज SN और SF जो है विंडो साइज से बड़ा या बराबर है, तब भी वो डेटा को वहां से ऊपर से नहीं लेगा।
अगर ऐसा नहीं है तो वो डेटा को लेगा, उसका फ्रेम बनाएगा, एसएन को लेके फ्रेम बनाएगा, उस फ्रेम को स्टोर करेगा, उसको सेंड करेगा, और जैसे ही वो सेंड करेगा एसएन इक्वल्स टू SN+1 में अपग्रेड होगा। दैट इज एसएन को वो जो फ्रेम को वो सेंड कर रहा है तो वो एसएन को अपग्रेड करता चला जाएगा। ठीक है, सो लेट अस गो, मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 1 2 3 हमें सेंड करना है। सो तो पहले वो फ्रेम 0 को वो सेंड करता है, दैट इज रिक्वेस्ट फॉर द सेंडिंग ऑफ फ्रेम 0 इज बीइंग अप्रूव्ड फ्रॉम द बाय द डेटा लिंक लेयर एज रिक्वेस्टेड फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। तो 0 को वो सेंड करता है, 0 यहाँ पहुंचता है। रिसीवर का भी उतना ही विंडो साइज, जितना कि हम सेंडर का विंडो साइज है उतना ही रिसीवर का विंडो साइज, दैट इज 2 to the power 10-1। तो यहाँ पे हम 4 साइज लिए हैं, दैट इज बिट्स जो है हमारा कितना है, 2 बिट्स है, दैट इज 2 to the power 2 2 to the power 2 minus 1 is 2 to the power 2 minus 1, that is 2 to the power 2 minus 1 is 2, no, 2 to the power, how much should be the bit, so it should have been the अगर हाँ, so it is, अगर 3 लेते हैं, दैट इज 3 बिट्स का लेते हैं, तो 2 to the power 2 दैट इज इट बिकम्स 4, तो 4 का हम विंडो साइज ले रहे हैं, SW इज 4 फ्रेम का विंडो साइज बन रहा है। 3 बिट का हम लोग जो है सीक्वेंस नंबर लिए हैं, 3 minus 1 इट बिकम्स 2, 2 to the power 2 is 4 एंड 4 फ्रेम 4 फ्रेम का हम लोग विंडो बनाए। सो फ्रेम सेंड होता है, तो वंस इट इज सेंड, एक्नॉलेजमेंट अगर वो भेज दिया है तो तुरंत जो है कैसे एक्नॉलेजमेंट वो भेजेगा, तो रिसीवर के पास वो डेटा पहुंचा, दैट इज सीक्वेंस नंबर इन द विंडो, वो चेक करेगा कि जो विंडो साइज वहाँ पे सेट है वो रिसीवर के पास भी सेट है, वो चेक करेगा कि वेदर द सीक्वेंस नंबर इन विंडो और नॉट, कि विंडो में वो फॉल करता है। और साथ में जो फ्रेम एक और पैरामीटर यूज कर रहा है, दैट इज मार्क, मतलब क्योंकि उसको हर फ्रेम को मार्क करना है कि आउट ऑफ ऑर्डर है या फिर इन ऑर्डर है, तो जो आउट ऑफ ऑर्डर है और जो इन ऑर्डर है उसको वो मार्क करके स्टोर करेगा। तो वो चेक करता है कि सीक्वेंस नंबर इन द विंडो में अगर फॉल कर रहा है और साथ में ये मार्क है क्या। सो इफ इट इज नॉट मार्क, मतलब अभी तक ये फ्रेम हमें मिला नहीं है, एक नया फ्रेम मिला है ये, सो इट विल स्टोर द सीक्वेंस नंबर। सो मार्क जो है सीक्वेंस नंबर उसको ट्रू कर देता है, इट इज अ वेरिएबल, इसको वो ट्रू करता है। एंड जब तक मार्क इज RN, व्हेन एज लॉन्ग एज द जो रिसीविंग विंडो है RN जो है उसको फोकस कर रहा है, इट इज RN इज ट्रू, so deliver data, so ये frame delivered, frame 0 is delivered to the network layer, और 0 को वो लेफ्ट कर जाता है, and the window slides in the receiver side, the window slide करके वो 1 2 3 4 में चला जाता है। अब जो RN है वो पॉइंट कर रहा है 1 पे, so ACK 1 is ACK जो है उसको ट्रू बनाता है, if ACK is true तो सेंड ACK, ACK वो भेजता है, ACK कहाँ से आ रहा है, RN प्लस RN क्या आया था 0, 0 + 1 is 1, ACK क्या भेजेगा 1। सो ACK अब वो ACK को वापस फॉल्स कर देता है, क्योंकि ACK को ट्रू करने के लिए इस लूप के अंदर घुसना पड़ेगा, ACK को फॉल्स करके, और एक दूसरा वेरिएबल वो यूज कर रहा है, इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि जो फ्रेम आउट ऑफ ऑर्डर आ रहा है उसके लिए उसको एक फीडबैक मैकेनिज्म सेंडर के पास भेजना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। सो ACK इज द पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट and it is cumulative while NAK sent is the negative, तो एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, उसको फॉल्स बना के वो निकल गया। सो एक्नॉलेजमेंट जैसे यहाँ पहुंचा, मान लेते हैं कि सक्सेसफुल पहुंचा है, सो जैसे एक्नॉलेजमेंट पहुंचता है देन इट गोज टू यस देन इट गोज टू एक्नॉलेजमेंट। अब यहाँ से कोई अगर डेटा फ्रेम आ रहा है नीचे से, एक्नॉलेजमेंट अराइव्स, सो वो फ्रेम को रिसीव करेगा, वो तो या तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होगा या फिर कोई करप्ट फ्रेम होगा या फिर एक्नॉलेजमेंट खुद होगा। तो अगर करप्ट फ्रेम है तो रिसीवर सेंडर जो है वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट भी करप्ट हो सकता है। सो इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट, अगर एक्नॉलेजमेंट सही पहुंच गया है, सो वो देखिएगा कि एक्नॉलेजमेंट जो है वो SF और SN के बीच में है या नहीं, सो इट इज फॉलिंग, सो SN को जो SF को वो पर्ज करेगा, मतलब पुराने जो जहाँ पे SF पॉइंट कर रहा था उसको वो छोड़ेगा और उसको वो अपग्रेड करके वहाँ पे अपने अपने आप को रीअलाइन करेगा, दैट इज 1 to 4, नाउ द विंडो इज अलाइंड, यहाँ पे 1 2 3 4 था, यहाँ भी विंडो, दैट इज द विंडो ऑफ द सेंडर साइड इज बीइंग अलाइंड बाय द विंडो ऑफ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीवर साइड, जो कि स्लाइडिंग विंडो में भी हो रहा था, लेकिन वहाँ पे सारा फ्रेम सेंड कर रहे थे, यहाँ पे सिलेक्टिव कैसे वो देखेंगे। सो अगेन वी आर हैविंग वन, नाउ आउटस्टैंडिंग फ्रेम क्या है, 1 2 3 4, ये सारा आउटस्टैंडिंग फ्रेम है, ये मुझे भेजना है। सो 1 सेंड हो रहा है, तो मान लेते हैं कि 1 लॉस्ट कर गया, तो 2 भी सेंड हुआ,
ठीक है, अब 1 पहुंच ही नहीं पाया, 2 भी सेंड हुआ, 3 भी सेंड हुआ, सो 2 पहुंच गया। सो वंस 2 इज बीइंग रिसीव्ड, तो अब वो फिर से चेक करेगा कि सीक्वेंस नंबर जो है विंडो में फॉल कर रहा है कि नहीं। 2 इज बीइंग रिसीव्ड, विंडो में फॉल कर रहा है, तो सीक्वेंस नंबर को वो स्टोर कर लेगा। लेकिन उसको चाहिए था क्या, 1, तो वो अब 1 का स्टोर फ्रेम सीक्वेंस नंबर, तो मार्क सीक्वेंस नंबर इक्वल्स टू 2 वाइल मार्क इक्वल्स टू rn। सो अगर rn है, तो अगर rn जो rn कहाँ पे है, rn 1 पे है, तो ये तो ट्रू नहीं हुआ, इसको मतलब इस लूप में वो घुसेगा ही नहीं। सो वो सिंपली क्या करेगा कि एक्नॉलेजमेंट उसका वो भेजेगा। सो उसका कोड हम लोग देखेंगे, इट इज समवेयर एल्स, दूसरा पार्ट। सो वो एक्नॉलेजमेंट उसको भेज देगा। फ्रेम 3 भी पहुंचा, तो फ्रेम 3 भी जो विद इन द विंडो है और ये मार्क नहीं है, तो फ्रेम 3 को वो स्टोर कर लेगा। मतलब जो फ्रेम पहुंच रहा है रिसीवर के पास, अगर वो उसके मार्क्ड वेरिएबल उसका जो लोकल लिस्ट है उसमें अगर वो मार्क किया हुआ नहीं है, तो उस फ्रेम को वो रख लेता है, डिस्कार्ड नहीं करता है। लेकिन वो उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जो है, जिस फ्रेम को पहली बार जब उसको आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम मिलता है, तभी वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज चुका होता है, एंड दैट नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट दैट इज 1 फ्रेम चाहिए, वो भेज चुका है। अब रिसीवर को पता चला कि हाँ 1 फ्रेम जो वो मांग रहा है, हम 2-3 तो पहुंच गया है, 1 उसको नहीं मिला है, तो वो 1 को फिर से सेंड करता है। वंस इट इज सेंट, तो जैसे ही उसको 1 मिलता है, तो 1 2 3 तक वो अलाइन हो जाता है, दैट इज ऑल द, ये सेट पूरा बन जाता है, 1 2 3 ये पूरा सेट बने। 2 3 पहले से पहुंचा हुआ था, 1 जैसे पहुंचा तो rn इक्वल्स टू rn प्लस 1, ये लूप चलता है, और rn अपडेट होके कहाँ पे चला जाता है, 4 पे। तो वंस rn इज 4, दैट इज rn इज 4, एक्नॉलेजमेंट को ट्रू, वेरिएबल को ट्रू बना के वो rn दैट इज 4 को वो सेंड कर देता है, ताकि रिसीवर सेंडिंग विंडो जो है वो अपने आप को खुद को रीअलाइन कर ले, ताकि अब जो है 4 5 6 7 जो है वो भेज सके। सो इसमें आई होप इट इज क्लियर। और ये पूरा चीज जो है एक टाइमर के आधार पे चल रहा है, दैट इज वंस द टाइमर इज एक्सपायर्स, फॉर एग्जांपल अगर जीरो टाइमर है तो इसका अपना एक टाइमर है, हर फ्रेम का अपना एक टाइमर है, तो एक ही टाइमर चल रहा है, लेकिन हर फ्रेम जो पहले स्टार्ट हुआ वो पहले खत्म होगा। तो कोई इवेंट, कोई फ्रेम अगर भेजा गया है और उसका एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया है, देन द टाइमर विल स्टार्ट एंड द फ्रेम टी विल बी ऑटोमेटिकली सेव्ड। तो हो सकता है कि एक्नॉलेजमेंट भी नहीं पहुंचे और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी करप्ट हो जाए, बिकॉज आवर लिंक इज नॉइजी। So in those cases, the timer will take care that the frame from which it was sent, it will be resent again. So that was the worst case. Worst case होगा कि कोई भी फ्रेम एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया, कि पहुंचा या नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं मिल रहा है उधर से, तो वो फिर से वापस भेजे। So in this way, somehow the selective protocol is focusing on sending the particular frame. तो वो बाकी फ्रेम को एक्सेप्ट कर रहा है, 2 स्टेप पे काम करता है कि जो फ्रेम सक्सेसफुली सेंड हो चुका है उसको, उसका जो ट्रांसमिशन टाइम है उसको वो काउंट कर रहा है, और वो सारा फ्रेम एक्सेप्ट हो रहा है। दूसरा कि ओनली वही फ्रेम वो मांग रहा है जो फ्रेम आउट ऑफ ऑर्डर मतलब नहीं मिला है, और उसी के लिए वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और वो भी एक ही बार भेजेगा। और अगर वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचता है टू द सेंडर, फॉर एग्जांपल यही नैक अगर नहीं पहुंचता, तो 1 का टाइमर एक्सपायर कर जाता है, 1 ऑटोमेटिकली टाइमर से फिर से रीसेट कर देता है। सो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट या फिर एसी की अगर नहीं पहुंचता है विद इन द लिमिट ऑफ द टाइमर, देन अगेन द फ्रेम्स जो है, जो आउटस्टैंडिंग फ्रेम है उसको फिर से भेजा जाएगा, उसका टाइमर रीसेट करके फिर से भेजा जाएगा। तो ये 2 स्टेप पे काम करता है, that is that is only the selective frame is used, and all the out of order frames is accepted, and for that we need a buffer, and the window of the sender is being synchronized by the acknowledgement of the receiver. These are the main points of the selective repeat request, and this completes। और इसमें एक दूसरा पार्ट भी है, ये सो इनिशियली जो है जब हम रिसीवर विंडो इनिशियलाइज होगा तो नेक्स्ट सेंड फॉल्स, एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड इज फॉल्स। सो ये हर स्लॉट के लिए, ये मार्क स्लॉट जो है ये काम करेगा हर स्लॉट के लिए। तो शुरू में वो फॉल्स है, तो जब कोई भी स्लॉट अगर वो मार्क स्लॉट में नहीं है तो वो उसको फॉल्स है तो उसको वो रिसीव करेगा। सो इफ इट इज फॉल्स, मार्क स्लॉट में अगर नहीं है तो दैट इज पहले से फॉल्स है, मतलब अगर वो ट्रू है ओनली देन इट विल वर्क। मार्क सीक्वेंस नंबर अगर ये ट्रू है, बिकॉज ये एंड से हम लोग किए हैं कि विंडो में भी फॉल करना चाहिए, मार्क सीक्वेंस नंबर में नहीं है ये भी फॉल होना चाहिए,
तो पहले से फॉल्स किए तो फॉल्स का नॉट जो है वो ट्रू हुआ। सो व्हाइल इट इज ट्रू वेट फॉर द इवेंट। तो हो सकता है जो रिसीवर है उसके पास जो फ्रेम पहुंचा है वो करप्टेड फ्रेम पहुंच गया, तो रिसीवर, या फिर हो सकता है कि उसका नेक्स्ट सेंड साथ में उसका नेक्स्ट सेंड भी हम लोग नहीं भेजेंगे। सो उसका सेंड हम लोग क्या करेंगे, उसका नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट हम लोग सेंड करेंगे। दैट इज जो एक्नॉलेजमेंट हमें चाहिए था, दैट इज जो फ्रेम हमें एक्सपेक्टेड है उसको हम लोग सेंड करेंगे, नेक्स्ट सेंड को थ्रू करके रिसीवर जो है वो स्लीप मोड में चला जाए। कब? जब करप्टेड फ्रेम पहुंचा। या फिर ऐसा हो सकता है कि रिसीवर को जो है सीक्वेंस नंबर जो है मोर देन RN और लेस देन RN, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यू कैन कंसीडर दिस केस कि अगर एक्नॉलेजमेंट भी नहीं पहुंच रहा है, तो एक्नॉलेजमेंट वापस थोड़ा जाते हैं। अगर ये एक्नॉलेजमेंट भी नहीं पहुंच रहा है, इफ इट इज नॉट रिसीविंग, देन क्या होगा? यू कैन थिंक ऑफ द एल्गोरिथम। अगर ये एक्नॉलेजमेंट भी अगर नहीं पहुंच रहा है, इट इज एक्नॉलेजमेंट तो सेंड कर दिया है, क्योंकि लिंक नॉइजी है तो एक्नॉलेजमेंट भी करप्ट हो गया। सो इन दैट केस what will happen? So it will again check for the sequence number। रिसीवर विंडो जो है, रिसीवर विंडो में जो अब जो एक्नॉलेजमेंट आएगा तो वो कौन सा फ्रेम आएगा, 2 आएगा। तो वो देखेगा कि जो हमारा जो सीक्वेंस नंबर है वो रिसीवर विंडो का साइज से कम है या नहीं, या फिर उससे अधिक है या नहीं। और ये दोनों में से कोई एक भी अगर सत्य हो जाता है एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं किया, दैट इज ट्रू, देन वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वो भेजेगा। So this way the protocol works, and we move to the next slide। So ये प्रोटोकॉल कब काम करता है? जब हमारे पास यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, दैट इज एक साइड से फ्रेम हम लोग सेंड कर रहे हैं और एक साइड से हमें सिर्फ एक्नॉलेजमेंट और या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट चाहिए। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई एक ही सेंड कर रहा है और एक ही रिसीव कर रहा है, वेरी लेस। क्योंकि हम लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं सो इट इज ऑलवेज बाई डायरेक्शनल। सो दोनों के पास सेंडिंग ऑप्शन होना चाहिए, दोनों के पास रिसीविंग ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज बोथ द नोड्स आर सपोज टू सेंड फ्रेम्स एंड the acknowledgement and negative acknowledgement process should be there, and for that we need more control, और हमें लिंक के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल हमें पाना है। and for that we need to have a control mechanism of all the communication that is being exchanged between two nodes। दो nodes के डेटा लिंक लेयर पे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उस पूरे कम्युनिकेशन पे हमको एक कंट्रोल सिस्टम चाहिए। तो ये सोचा गया कि क्यों ना हम पिगी बैकिंग technique use करें। What is piggybacking? It is a technique where a frame travels with control information of arrived or lost frames from either side of the communication। So दोनों साइड जो है अब arrived frames and lost frames का इंफॉर्मेशन अपने भेजे हुए फ्रेम के साथ भेजेगा। मतलब जब ये सेंड कर रहा है डेटा फ्रेम, तो ये इसके पहले का सेंड किया हुआ उसका बी, अगर इसको ए माने और इसको बी माने, सो बी का सेंड किए हुए फ्रेम्स का एक्नॉलेजमेंट या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ए अपने डेटा फ्रेम के साथ भेज देगा। उसी तरह से बी भी ए के सेंड किए हुए डेटा फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट अपने सेंड किए हुए डेटा फ्रेम के साथ अटैच करके भेजेगा। सो बेसिकली वी आर अटैचिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द कम्युनिकेशन that is being done by the other side of the node, other side of the link। तो अदर साइड में जो नोड है, जो लिंक के अदर साइड में जो नोड है, उसके द्वारा कम्युनिकेट किया हुआ कम्युनिकेशन का एक्नॉलेजमेंट या फिर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट हम अपने कम्युनिकेशन के दौरान उसमें भर के भेज रहे हैं। मतलब तुम्हारा पहले का चिट्ठी हमें नहीं मिला है, इस तरह से दो आदमी अगर बात कर रहा है पत्राचार के जरिए, तो हम एक चिट्ठी भेजे हैं तो वो चिट्ठी कहीं पे गुम हो गया। सो इट इज सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। तो अगर पहला चिट्ठी गया है, दूसरा चिट्ठी नहीं गया है, तीसरा चिट्ठी पहुंच रहा है और उधर से भी कोई एक इंसान चिट्ठी लिख रहा है ऑन द अदर साइड, तो वो बोलेगा कि तुम्हारा दूसरा चिट्ठी नहीं पहुंचा लेकिन तीसरा मिला है, दूसरा फिर से भेजो। लेकिन जो वो भेज रहा है वो खुद उसका अपना एक चिट्ठी है, अपने चिट्ठी के पीछे एक मार्कर डाल देगा, दैट इज एक्नॉलेजमेंट या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, कि तुम्हारा दूसरा चिट्ठी नहीं मिला, पहला तो मिला है लेकिन दूसरा नहीं मिला, हम दूसरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और तीसरा मिल गया। सो इस तरह से दोनों नोड जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। डेफिनेटली दोनों के पास बफर होना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग यहाँ पे बफर रख रहे थे, रिसीविंग साइड में बफर रख रहे थे, अब जो है दोनों के पास बफर रखना पड़ेगा, दोनों सेम विंडो पे काम करेगा, और साथ में हमारे पास जो है फ्रेम के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालने का भी प्रावधान रखना पड़ेगा। एंड इट इज ए फार कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल। अगर ये पूरा
सब कुछ को ख्याल में रखते हुए ये किया जाए. इट इज ए फार कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल, बट द वर्किंग इज बेसिकली दिस वन की ये पूरी तरह से कंट्रोल इंफॉर्मेशन के आधार पे ही, और बेसिकली ऐसा ही होता है. दैट इज वायरलेस कम्युनिकेशन. जब हम लोग जाते हैं, ऑल द डेटा इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग एक्सचेंज अक्रॉस द इन वायरलेस लिंक, वायरलेस मोड, हम लोग देखेंगे उसमें और क्या क्या है. सो वहाँ पे हम लोग यही इंफॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज हर फ्रेम के साथ, हर डेटा फ्रेम के साथ प्रीवियस कम्युनिकेशन का स्टेटस, एक्नॉलेजमेंट या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वो कम्युनिकेट करता है. अगर उसको चाहिए तो वो भेजेगा, अगर मिल चुका है तो उसका नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इज द चाहिए, एंड एक्नॉलेजमेंट इज द कंफर्मेशन दैट इज इट इज बीइंग रिसीव्ड. नेक्स्ट सेंड द नेक्स्ट. So in this way we complete the logical link protocol. तो flow and error control जो है वो logical link level तक सीमित है. तो डेटा लिंक लेयर को हम लोग IEEE जो है उसको वो दो स्तर में बांटा है. एक है मैक लेयर, मैक सब लेयर, और दूसरा है लॉजिकल लिंक लेयर. लॉजिकल लिंक लेयर जो है बोथ बिलोंग्स टू डेटा लिंक लेयर. तो लॉजिकल लिंक जो है वो लिंक पे काम करता है. दैट इज लिंक के ऊपर जो फ्लो हो रहा है, दैट इज चैनल है उसके ऊपर जो फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर उसका सारा फोकस है. एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन, एस्टैब्लिशिंग द सिंक्रोनाइजेशन, एस्टैब्लिशिंग द फ्लो, इसके ऊपर उसका सारा फोकस है. जबकि मीडियम एक्सेस कंट्रोल दैट इज मीडिया मैक लेयर जो है, तो वो सारा फोकस उसका जो है मीडिया को डेटा लिंक लेयर एक्सेस कैसे पाएगा. ये कब आता है? व्हेन देयर आर मल्टीपल पार्टीज कंटेंडिंग फॉर एक्सेस. अगर पार्लियामेंट में बात किया जाए, पार्लियामेंट का ही अगर हम लोग बात करें, सो उसमें सबको बोलने का मौका मिलता है, लेकिन सब लोग अगर बोलने लगे सो इट विल मेक ए कैओस. सो किसी भी अगर मल्टी कम्युनिकेशन सिस्टम में एक साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे नोड्स एक जगह बात करना चाहते हैं, दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, बट they should get the access one at a time. So एक fair access mechanism मिलना चाहिए, and for that we will have the access control जो कि MAC layer का issue है. So if you have 3 minutes is left, if you have any question you can raise your hand and ask your question. Yes, someone chat. Sir, noise and noiseless channel comes in piggybacking. Piggybacking हमेशा ये सारा चीज जो है noiseless channel होता नहीं है. That is a virtual thing. वो समझने के लिए एक आइडियल को पहले हम कॉम्प्लिकेटेड को हटा के वो समझने के लिए है, दैट इज हाउ द कम्युनिकेशन ऑकर्स. लेकिन एक्चुअल इन रियल टाइम एवरी चैनल इज नॉइज. हाँ, कुछ कुछ चैनल है जहाँ पे कम है, फॉर एग्जांपल फाइबर ऑप्टिक, जहाँ पे इंटरफेरेंस चूंकि कम है, नॉइज इज बेसिकली एन इंटरफेरेंस, अनवांटेड इंटरफेरेंस. तो जहाँ पे कुछ कुछ ट्रांसमिशन मीडिया है जहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत ही कम है, फॉर एग्जाम्पल फाइबर ऑप्टिक. लेकिन वायरलेस के केस में ये बहुत ज्यादा है, एंड वी हैव टू कंसिडर इट. एंड इन दैट केस ए कंट्रोल मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड कि हमें कैसे एक्सचेंज कैसे होगा, और पूरे एक्सचेंज के दौरान कोई भी फ्रेम लॉस नहीं होना चाहिए. फॉर दैट वी नीड कंट्रोल मैकेनिज्म, सो दैट